लेकर उछल पड़े थे कि कहीं ऐसा ना हो एक चींटी मेरे पैर से दब के मर जाए। तो उस समय राजा रघुगण ने लाखों गालियां दे डाली थी कि देखो इतना मोटा हट्टा कट्टा होते हुए भी देखो अपने लगता है कि ये बड़ा कमजोर है बेचारा, कभी खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। अरे सीधे चल वरना मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। तो विचार करिए, उस सिर्फ प्राण की रक्षा, चींटी की रक्षा करने के लिए भरत जी महाराज छलांग लगाए और राजा रघुगण जैसे परम प्रतापी राजा का अपमान करना उचित समझा, लेकिन चींटियों को मारना उचित नहीं समझा। अब आप विचार करिए, हम आप कितनी चींटियां मारते हैं पता है? सुबह से शाम तक चींटी मारो, चींटे मारो, निंदा करो। तो ये सब इतने सारे पाप जब समाहित होंगे तो आप बताइए। और सबसे बड़ा पाप है भोजन बनाते समय चप्पल पहन के भोजन बनाना। जैसा खाओ अन्न वैसा हो। कुछ लोग तो कहते हैं महाराज जी हमने स्पेशल ये चप्पल सिर्फ किचन के लिए ही मंगाया है। अभी जब ठंडी आ रही है ना तो बहुत से माताओं को देखते हैं कि वो चप्पल पहन करके किचन में जाती है और भोजन बनाती है। विचार करिए। और उनसे पूछा जाए कि आप चप्पल पहन के भोजन क्यों बनाती हो, तो कहेंगे आपको पता है महाराज जी ये स्पेशल अपने किचन वाला चप्पल। अच्छा ठीक है, तो किचन वाला चप्पल तो ये आपने स्ट्रैप कंपनी खुलवाई है क्या किचन वाले चप्पल की, जो उसमें लिखा होगा किचन का चप्पल? पाप लगता है ना। वो उस जगह लक्ष्मी का वास होता है आपके किचन में पूजन करने में। तो आप विचार करिए, जब किचन में आप चप्पल पहन के भोजन बनाएंगी तो क्या आपको पुण्य लगेगा या पाप? फिर पाप लगता है। इसलिए कभी भी प्रयास तो ये करना चाहिए कि जूते चप्पल उतार करके ही भोजन करना चाहिए, और जूते चप्पल उतार करके भोजन बनाना भी चाहिए। नहीं तो नाश्ते में तो पराठा चलता है तो पराठे में तो चप्पल पहन सकते हैं ना, तो क्या वो भोजन पराठा वो किससे बनता है? मतलब नहीं तो नहीं, कोई बहाना आपका नहीं चलेगा। हाँ, जब आपको ठंड ज्यादा लगती है तो ठंड में आप आते नहीं ऊनी मोजे आते हैं, आप उनको पहन लीजिए, ठीक है। गर्मी में आपको लगता है कि मेरे पैर गंदे हो जाएंगे तो आप गर्मी वो ठंडी वाला पहन लीजिए। फिर आप देखिए, लेकिन पाप लगता है आपको, इसलिए भोजन चप्पल पहन के कभी नहीं बनाना चाहिए। अब जब इतने सब पाप हमारे समक्ष हो जाएंगे तो इसको पाप काटने के लिए हम क्या करेंगे? फिर एकादश्याम निराहारा फिर एकादशी का व्रत करने वाला हर प्राणी पाप से मुक्त हो जाता है, ऐसे अनजान में किए हुए पाप से जो आप एवरीडे किया करते हैं। एकादशी का व्रत आपको इसलिए रखना चाहिए। कल एकादशी थी, मान लीजिए आप एकादशी का व्रत ना भी रख पाए, कुछ लोगों की स्थितियां होती हैं कि वो नहीं रख पाते, उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? प्रयास ये करना चाहिए कि चावल एकादशी के दिन आपके घर में कभी ना बने। एकादशी को अन्न दोष माना जाता है। चावल खाने वाला एकादशी को गंदी नाली का कीड़ा बनता है, ध्यान देना। जो नालियां होती नहीं, गंदी गंदी नालियों में छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, एकादशी के दिन चावल खाने वाला वो गंदी नाली का कीड़ा बनता है। इसलिए एकादशी का चावल नहीं खाना है। अब एकादशी तो मान ली व्रत रखे तो अच्छी बात है। नियम क्या है? भगवान नारायण की, भगवान मेरे लड्डू गोपाल मेरे ठाकुर जी की आराधना करनी चाहिए, आपको पूजन करना चाहिए, और सुबह शाम फल खा करके रहना चाहिए, दूध पान करना चाहिए, और ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। जब ऐसे आप एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का पालन करेंगे तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे।
एक बार जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। भगवान कृष्ण के पिताजी श्री वसुदेव जी महाराज और नंद बाबा आज एकादशी का व्रत रखते हैं। ध्यान दें, एकादशी का व्रत रखते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। लेकिन उसी रात्रि में एकादशी उपरांत द्वादशी लग रही थी। अब नंद बाबा ने टाइम देखा नहीं, रात्रि के 2 बजे गए, भगवती यमुना महारानी में स्नान करने लगे। नंद बाबा जैसे स्नान करने के लिए गए, वैसे ही यम के दूत आए, नंद बाबा को लेकर के अपने लोक को चले गए। अब नंद बाबा दूसरे दिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सब इधर परेशान हैं कि नंद बाबा कहाँ चले गए, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। किसी ने बताया कि महाराज हमने देखा है कि नंद बाबा रात्रि कालीन बेला में यमुना महारानी की तरफ गए हुए। भगवान कृष्ण यमुना महारानी की तरफ पहुंचे, जब पूरे घर वाले परेशान, नगर वाले परेशान कि नंद बाबा कहाँ चले गए, तब पहुंचे भगवान कृष्ण यमुना महारानी के पास, सीधे उसमें कूद के पहुंच गए वरुण लोक। क्योंकि पता लगा कि नंद बाबा वरुण लोक, वरुण देवता लेकर गए, क्योंकि वरुण मतलब जल, तो जल में जब स्नान करने गए तो उनको लेकर के उनके गण अपने लोक को चले गए। वहां वरुण लोक भगवान पहुंचे तो वरुण जी ने देखा कि भगवान साक्षात आए हैं। सीधे भागते हुए दंडवत किया, प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करें, आपने आने की कष्ट क्यों किया, आप यदि आप मुझसे कहते तो मैं ही चला आता। तो भगवान ने कहा देखो हम आपके सम्मान के लिए नहीं आए हैं, हम आपके स्वागत, आपसे स्वागत कराने के लिए नहीं आए हैं। आपने मेरे बाबा को पकड़ लिया है, मैंने सुना, मेरे बाबा कहाँ हैं? जब भगवान ने कहा मेरे बाबा कहाँ हैं, तो वरुण जी ने कहा देखिए महाराज आपके बाबा इधर तो नहीं है, फिर कहाँ है? बोले आपके बाबा हमारे लोक में नहीं है, यमराज के कुछ दूत आए थे, वो पकड़ करके उनको वहीं लेकर गए। अब भगवान को इतना क्रोध आया, यमराज की इतनी हिम्मत कि मेरे पिताजी को पकड़ के ले गए। भाई छोटे मोटे कोई छोटा मोटा कोई हो तो चलो कोई बात नहीं, पकड़ ले गए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पिताजी को पकड़ के ले गए। भगवान को क्रोध आया, भगवान सीधा पहुंच गए यमराज के दरबार में। अब जैसे ही सिपाहियों ने देखा कि भगवान आए हैं, जाकर यमराज को बताया, यमराज अपना आसन छोड़ करके भागता हुआ आया और भगवान से साष्टांग प्रणाम करने लगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यमराज ने देखा भगवान हमारे दरबार में आए हैं तो सीधा साष्टांग दंडवत किया, क्षमा करें प्रभु, आप आने का कष्ट कैसे किए, हमारे परम भाग्य है कि आप जैसे आप भगवान का दर्शन हमें हुआ, क्योंकि आप हमेशा नहीं आते, आप कभी कभी आते हैं। जब आते हैं तो भक्तों का कल्याण करने के लिए ही, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। अगर आपका आगमन हमारे घर में हुआ तो समझ लेना कि हमारे घर के पाप ताप संताप अब नष्ट होने वाले हैं, तभी आप आते हैं। वरना भगवान जब नहीं चाहता ना, जब आपके पाप नहीं कटने होते तो आप कितनी भी बार संकल्प कर लीजिए भगवान नहीं आते। आपके इस पावन पांडाल में, इस पावन दरबार में अभी इस हमारे कथा के जो मुख्य यजमान श्री हरिप्रसाद सिंह जी हैं, आपने सिर्फ, मुझे लगता है कि 1 महीना पहले ही भगवान के संकल्प को लिया था कि मुझे ठाकुर जी को अपने घर में बुलाना। सिर्फ 1 महीना संकल्प लिए हुआ था, लेकिन जब सच्ची श्रद्धा होती है, भाव अच्छे होते हैं और भगवान को कल्याण करना होता है, तो भगवान 1 महीने के संकल्प के अंतर्गत ही आपके दरबार में पहुंच जाते हैं, आपके घर में पहुंच जाते हैं। क्योंकि और जब भगवान को नहीं आना रहता है ना, आपके समझ लेना, अगर संकल्प करने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि ठाकुर जी की कथा हम भी कर ले अपने घर पे, या कथा सुन ले या ना सुन या करा ले,
नहीं हो पा रही है, कोई विघ्न बाधा आ रही है, तो समझ लेना कि अभी हमारे प्रारंभ बहुत अच्छे नहीं है। इसका मतलब अभी हमने सही संकल्प नहीं लिया है, अभी भगवान से हम बहुत दूर हैं। इसलिए हमारे बार बार सोचने पर, सोचते कब है, क्योंकि जो सच्चे हृदय से, जो सच्चे मन से, सच्ची लगन से जो भाव, जो काम किया जाता है, उसका फल ना मिले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप मन लगा कर तो देखिए, कोई भी काम आप सच्चे मन से करके तो देखिए। देखो भगवान फिर कैसे आते हैं। आज भगवान को कल्याण करना हुआ। एक बार ऐसे, एक बार की बात है, एक गांव में एक संत जी रहते थे। संत जी भगवान की बड़ी भक्ति करते थे और वो तपस्या करते, भगवान की भक्ति करते, भजन करते। लेकिन उनकी एक विशेषता थी। क्या विशेषता थी? वो जब भी नृत्य किया करते थे, जब भी वो नाचते थे, उनके नाचने से जबरदस्त वृष्टि होती थी। जब भी वो संत नाचते थे तब तक बारिश प्रारंभ हो जाती थी। उसी गांव के कुछ लोगों को पता चला कि संत जी जब जब नृत्य करते हैं तब तब बारिश होती है। तो एक बार चार थोड़ा पढ़े लिखे लोग, अपने आप को पढ़ा लिखा समझते थे, वो आ गए और उन्होंने विचार किया, जब संत नाचते हैं तब बारिश हो सकती है, तो क्या हम चार साथ मिलकर के नाचे तो बारिश नहीं हो सकती? उन्होंने ट्राई किया और संत जी के भाव को वो नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, भाई संत जी, क्या आप नृत्य कर सकते हैं तो वृष्टि हो सकती है, तो क्या हम नाचे तो वृष्टि नहीं हो सकती? तो संत जी ने कहा, क्यों नहीं, आप नाच कर तो देखो, कैसे नहीं होगी वृष्टि। पहले कुछ देर तक तो वो चारों में से एक एक नाचना शुरू किया। पहले वाले जो ज्ञानी कुछ अपने आप को समझते थे, उन्होंने नाचना शुरू किया। काफी देर तक 2 4 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे 1 घंटे नाचे, शांत हो गए, वृष्टि नहीं हुई। ऐसे करते करते जो चार के थे, चारों ने नाचना शुरू किया, लेकिन वृष्टि नहीं हुई। अब वो थक गए, बैठ गए। अच्छा, बोले महाराज जी, हमारे नाचने से तो संत जी वृष्टि नहीं हुई, जरा आप नाच के दिखाओ। अब संत जी लगे नाचने, आधे घंटे नाचे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, अब 4 घंटे संत जी भी नाच रहे, लेकिन कोई वृष्टि नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वस्तुतः संत जी पूरा दिन नाचने में लगा दिए, लेकिन मन में उन्होंने सोच लिया कि जब तक अब वृष्टि नहीं होगी तब तक मैं नाचूंगा, देखता हूं कैसे वृष्टि नहीं होती है। तो संत जी ने पूरा दिन नाचना प्रारंभ कर दिया। जब 7 घंटे बीत गए नाचते नाचते, तो भगवान को दया आई। 7वां घंटा जैसे ही पूरा हो रहा था, वैसे ही भगवान वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। अब विचार करिए आप। अब लड़कों ने जो लोग थे वहां पर, वो सोचने लगे और संत जी से पूछने लगे, भाई ऐसा कैसे हो गया? हमने नाचा, हमने तो नाचा, लेकिन वृष्टि नहीं हुई, और आप नाचे तो वृष्टि हो गई, कारण क्या है? तो संत जी ने कहा, आपने कितनी देर तक नाचा है? 1 घंटे आधे घंटे, थक गए। आपका संकल्प सुदृढ़ नहीं था। और हमने कितनी देर नाची? 8 घंटे। क्योंकि मैंने संकल्प अपना एक दृढ़ निश्चय हमने बना लिया था कि वृष्टि कैसे नहीं होगी, वृष्टि को होना पड़ेगा। कैसे बरसात नहीं होगी? बरसात को बरसात करना पड़ेगा। वो आपका संकल्प, एक दृढ़ संकल्प था, जो वृष्टि हो गई। जो लोग जीवन में अपने सक्सेस नहीं होते, जिनका काम नहीं होता, समझ लेना कि उनके संकल्प अभी अच्छे नहीं है, इसलिए उनके कार्य नहीं होते। अक्सर लोग प्रायः देखो, जो कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो स्टूडेंट क्या कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाता, देखो हम अनसक्सेस हो गए। क्यों आप अनसक्सेस क्यों आप हुए? आपको पता है क्यों सक्सेस नहीं हुए? वो चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपका जीवन हो, आप सक्सेस क्यों नहीं हुए आपको पता है? क्योंकि सही नाच आपने नाचा नहीं। अगर आपने सही नाच नाचा होता संकल्प करके, तो वृष्टि कैसे ना होती।
संकल्प करके तो देखिए। तो मतलब भगवान यदि आपका भाव अच्छा हो, संकल्प आपके हो, तो भगवान भागते हुए आते हैं। जैसे आज आपके बीच में ठाकुर जी की कृपा हुई, आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान स्वेच्छा से वरुण लोक से यमलोक पहुंचे। यमलोक में भगवान जब पहुंचे तो साष्टांग दंडवत किया, प्रभु आप आए, हमारे परम भाग्य सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। लेकिन आप आए क्यों? तो भगवान ने कहा देखो भाई, अभी जो ये लंबी लंबी दंडवत हो रही है ना, मतलब बेटे को दंडवत कर रहे हो, बाप को बांध करके रखे हो, ये कहाँ का न्याय है भाई? हमारे पिता वो नंद बाबा है जिनको आपने बांध रखा है। बेटे को प्रणाम किया जा रहा है और पिताजी को बांध के रखा जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? जैसे ही भगवान ने कहा ये हमारे पिताजी है, वैसे यमराज दौड़ता हुआ गया और नंद बाबा को छोड़ करके उनसे क्षमा मांगा, प्रार्थना किया, लेकर के आ गया। और नंद बाबा कृष्ण के सामने प्रकट रख करके उनसे क्षमा मांगते और कहते हैं प्रभु हमें पता नहीं था कि आपके पिताजी है, तो आप पकड़ के क्यों लाए? बोले हम पकड़ के इसलिए लाए कि 12 बजे से 3 बजे के बीच में जो वरुण देवता का अपमान करता है उसे यमराज अपनी शरण में रख लेते हैं। उसके कर्मों को, उसके पुण्य को यमराज अपने यहाँ लिख लेते हैं। ध्यान देना, उस समय अपमान होता है वरुण देवता का। इसलिए 12 बजे से 3 बजे तक कभी ना स्नान करना चाहिए, ना भोजन करना चाहिए, ना अध्ययन करना चाहिए। 12 बजे से 3 बजे तक आप सिर्फ अगर करें तो या शयन या भजन, क्योंकि ये आपके लिए बेला नहीं बनाई गई, आसुरी बेला इससे मानी जाती है। रात में 12 बजे से 3 बजे तक इस समय आपको ना स्नान करना चाहिए, ना आपको अध्ययन करना चाहिए, ना ही आपको भोजन करना चाहिए। आपको सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। तो इसीलिए आपके बाबा जी 2 बजे रात में जब गए तो इनको मेरे सिपाही उठा लाए। लेकिन क्षमा चाहता हूँ प्रभु, और धन्य है आज आपके पिताजी ना आते तो आपके भी दर्शन बड़े मुश्किल से होते। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नंद बाबा ने देखा, अरे वाह, मालूम पड़ता है लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हमारे बेटे की तो लगता है वृंदावन में, गोकुल में सिर्फ नहीं, तीनों लोकों में हमारे बेटे की चलती है। इसका मतलब मेरा बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। नंद बाबा को भी फिर भगवत्ता भगवान के अंदर दिखाई पड़ने लगी। फिर भगवान ने अपनी माया जाल फैला दी, तो नंद बाबा सब कुछ भूल के वापस चले आए। नंद बाबा ने इस बात को गोप ग्वालों के बीच में बताना प्रारंभ किया। जब गोप ग्वालों से बाबा ने बताया कि अरे भैया, तुम्हारे साथी कन्हैया का पता है सिर्फ एक ही मकान नहीं है, इनके पास ऐसे ऐसे महल है, ऐसे ऐसे मकान है जहां पर जाने पर पूर्ण रूप से शांति मिल जाती है। ऐसे ऐसी जगह हमारे इस कन्हैया के पास है कि जहां जाने से सुख प्रायः ना सुख होता है, ना दुख होता है, ना हानि होती है, ना लाभ होती है, ना जीवन होता है, ना मरण होता है। ऐसे ऐसे इसके पास स्थान है जहां पर जाने से हृदय बहुत परम शांत हो जाता है। तो नंद बाबा ने जब गोप ग्वालों से ऐसे बताया तो गोप ग्वाले सब मिलकर के भगवान के पास पहुंचे, कन्हैया के पास, और कन्हैया भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके बाबा कुछ बता रहे हैं कि आपकी और भी व्यवस्था कहीं अच्छी खासी है, तो कृपा करके अगर हमको भी वो लोग दिखा दीजिए तो बड़ा अच्छा होता। भगवान ने कहा ठीक है, आप सब देखना चाहते हैं? बोले हाँ, तो आप हमारे साथ चलिए। भगवान ने समस्त गोप ग्वालों को भगवान लेकर के गए। आज भी वृंदावन में एक रंग मंदिर है, रंग मंदिर के बगल एक सरोवर है। भगवान सब गोप ग्वालों को उसी सरोवर के पास लेकर गए और कहा भैया अगर हमारे उस लोक में जाना चाहते हो तो इस सरोवर में कूदना पड़ेगा। तो कुछ ग्वाल वाले तो मन में विचार करने लगे कि आप अकेले
हम अकेले कूदेंगे कि आप साथ में कूदोगे? भगवान ने कहा नहीं, पहले तुम सब कूदो फिर हम कूदेंगे। तो कुछ ग्वालों ने कहा अच्छा कन्हैया बहुत चालाक है, हमें इस सरोवर में कूदा दे तो ये हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाए और खुद चला जाए वृंदावन। अगर हमें कूदाना चाहते हो तो आप साथ में कूदो तभी हम कूदेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तो आप कूदा दोगे, आप यहाँ से भाग जाओगे। भगवान ने कहा भरोसा नहीं होता, विश्वासम फलदायक, सिर्फ भरोसा करके देखिए, सिर्फ विश्वास करके देखिए, फल क्या होता है वो प्रभु जानता है। समस्या बस समस्या बस यही है कि हम आप भरोसा नहीं करते भगवान पर। अगर हम भगवान पे भरोसा करें तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाए। आप भरोसा नहीं करते इसे। भगवान कन्हैया ने कहा इतना भी भरोसा नहीं मेरे ऊपर कि मैं अकेला आपको खुदा करके मैं रह जाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, देखो अगर चलना है तो आप हाथ में हाथ बांध करके कूदो तभी हम कूदेंगे। भगवान सभी ग्वाल वालों के हाथ से हाथ पकड़कर उसी सरोवर में कूद गए और जैसे ही सरोवर में कूदे कि वो सबके साथ पहुंच गए बैकुंठ में। बोले बैकुंठनाथ की। भगवान ने समस्त गौ ग्वालों को अपना बैकुंठ दिखाया। उस बैकुंठ में पहुंचने के बाद सब गोप ग्वालों ने देखा कि अरे भाई यहाँ पर तो ना किसी प्रकार से कोई अशांति है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई चिल्लाने वाला है, ना कोई हाय हाय करने वाला है, ना कोई रोने वाला है, ना कोई डांटने वाला है, ना कोई समझाने वाला है, ना कोई भजन करने वाला है, ना कोई कीर्तन करने वाला है। वो वैकुंठ दिखने में तो इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि ऐसा लोग कभी देखा नहीं था, लेकिन वहां का जो शासन था वो बड़ा मुश्किल था। अब वो शासन में पहुंच गए, सब इधर उधर भ्रमण करने लगे। गोप ग्वाले आपस में कहने लगे भाई देखो हम सब तो साथ में ही कूदे थे, तो कृष्ण कहाँ गया? तो किसी ने कहा नहीं कृष्ण को चलो ढूंढा जाए, पता नहीं कहाँ अकेला छोड़कर चला गया। सभी आपस में मिलकर के बातें कर रहे थे, जाने लगे और जाते हुए जैसे किसी एक वाले ने कहा अरे देखो कितनी अच्छी फूल जड़ी लगी हुई है, वैसे वहां बैठे भगवान के पार्षदों ने कहा चुप चुप शांत, ये बैकुंठ है, यहाँ पे आवाज मत करना, बिल्कुल शांत हो जाओ। अब गोप ग्वाले शांत हो गए, लेकिन ये तो ठहरे गांव के ग्वाले जैसे ही आगे बढ़े वैसे फिर एक वाला चिल्ला पड़ा अरे देखो देखो कितना अच्छा माहौल है यहाँ का, कितना अच्छा ये बैकुंठ लग रहा है, कितना अच्छा ये दरबार लग रहा है। फिर दूसरे पार्षद का बिल्कुल शांत हो जाओ, एक शब्द नहीं बोलना, ये बैकुंठ है, यहाँ पर एक वर्ड में इशारे से बात करो सिर्फ बस। अब गोप ग्वालों ने कहा ये कैसा स्थान है भाई, यहाँ बोल भी नहीं सकते हम। अरे इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन था कि चाहे जितना बोलो, चाहे जितना चिल्लाओ, चाहे गौओं को चाहे जितनी दूर तक लेके जाओ चराने खिलाने पिलाने, लेकिन ये कैसा स्थान है जहाँ पर हम बोल भी नहीं सकते। अब सब व्याकुल होने लगे, भगवान को ढूंढने लगे। भगवान को ढूंढते ढूंढते जब और आगे बढ़े तो देखिए कि हमारे भगवान कन्हैया शेष नाग की सैया पर लेटे थे। वह शेष नाग वह कैसा नाग है जो हजारों फन वाला नाग है, उसी पर भगवान लेटे हैं। ग्वाल बालों ने देखा और कहा अरे अरे देखो अपना कन्हैया देखो, अपने यहाँ वृंदावन में तो ये सिर्फ 5 फन वाले नाग पे डांस किया करता था, यहाँ पर देखो तो हजारों फन वाले नाग पर बैठा हुआ है। चलो चलकर मिलकर आते हैं। जैसे गोप ग्वाले बड़े वैसे ही वहां के पार्षदों ने मना कर दिया शांत हो जाओ, यहीं पे रुक जाओ। ग्वालों ने चिल्लाना शुरू किया भाई हम अपने कन्हैया से मिलना चाहते हैं, अरे वो हमारे सखा है, हमारे मित्र हैं, हमारे प्राणधार है। पार्षदों ने कहा दूर से ही प्रणाम करो, कोई व्यवस्था नहीं है मिलने की भगवान से, क्योंकि ये बैकुंठ के अधिपति भगवान है, उनसे मिलने के लिए बहुत परमिशन लेनी पड़ेगी। अब गोप ग्वालों ने कहा अच्छा
फिर गोप वाले मन में विचार करने लगी, ऐसे बैकुंठ में रहने से अच्छा तो हमारा वृंदावन ही था। अरे जिस बैकुंठ में रहकर भगवान का भजन भी ना कर पाए, जिस बैकुंठ में रहकर अपने प्रियतम से हम दूर रहे, ऐसे बैकुंठ में रहने से क्या मतलब है? ऐसे बैकुंठ की हमें आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर हमें हमारे हृदय के द्वारा शांति न मिले, ऐसे बैकुंठ में रहने की क्या आवश्यकता है? सब गोप वाले भगवान कन्हैया से हाथ जोड़ने लगे, हे प्रभु आप अपने ये बैकुंठ आप हमें मत दिखाइए, हमें किसी चीज की चाह नहीं है, ना धन की, ना दौलत की, ना हमें शोहरत की, किसी भी प्रकार की हमें कोई चाह नहीं है। अगर देना चाहते हो तो प्रभु प्रियतम अपना प्रेम दे दो, जिस प्रेम से हम आपके परम चरण का ध्यान करते रहे, वो चरण आपके कभी हमसे दूर ना हो। इसलिए बस निवेदन यही कि इस बैकुंठ से अच्छा हमें वृंदावन पहुंचा दो। सब गोप वाले भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान ग्वालों का भाव समझ गए, वो लेकर के आए पुनः उसी सरोवर से उनको बाहर निकालते हैं तो गोप वाले खड़े होकर हंसने लगते हैं, अरे 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 कन्हैया, मालूम पड़ा कि हम सब स्वप्न देख रहे थे क्या? भगवान कन्हैया ने कहा, हाँ अभी तो सोते सोते स्वप्न आप सब देख रहे थे। हाँ हमने स्वप्न में देखा आपका बहुत बड़ा बैकुंठ है, लेकिन ऐसे स्वप्न की हमें कन्हैया आवश्यकता नहीं है जहाँ पर हमें आपसे अलग कर दिया जाए। वो बड़ा भयानक स्वप्न था, दोबारा कभी ऐसा आप ना करें कि हम ऐसे स्वप्न देखें, क्योंकि भगवान से जुदाई ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती। वो भक्त ही कैसा जो भगवान से दूर रहे, वो भक्त कैसा जो भगवान के भजन के बगैर रह सके, वो प्राणी कैसा जो 24 घंटा बीत जाए भगवान का नाम न ले। इसलिए भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? और जोर से, और जोर से। अब हम समझ गए प्रभु आप वो नारायण हैं कि उमादारो जो सिद्ध हम जान गए हैं प्रभु आप कौन हैं। बस आपसे एक निवेदन है कि समस्त संसार को नचाने वाले सब ही नचावत राम गोसाई कब किससे मिलना है, कब किससे बिछड़ना है, कब हमें दुख मिलना है, कब हमारे बिजनेस की बढ़ोतरी होनी है, कब हमें संतुष्टि मिलनी है, कब हमारे जीवन में खुशियों का भंडार होगा, इन सब के कारण आप हैं, क्योंकि सृष्टि के रचयिता ही आप हैं। तो अच्छा विचार बनाइए, विचार करिए कि यदि आपका कार्य जिलाधिकारी महोदय से हो जाए तो सिपाही से बात करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? हाँ जी आनंद जी, अगर जिलाधिकारी महोदय से आपके कार्य हो जाए और संपर्क आपका वहां तक हो तो सिपाही से बात करने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। जिस संसार में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, इस संसार को चलाने वाले के ही यदि पास तक हमारी पहुंच हो जाए तो क्या संसार में लोगों से हम कुछ अपेक्षा करेंगे? अरे जब संसार को चलाने वाले ही तक हमारी व्यवस्था है, हमारी पहुंच है, तो हमें संसारियों से मांगने की क्या आवश्यकता? क्योंकि ध्यान देना, इस संसार में
सभी भिखारी हैं। क्या है? सभी भिखारी हैं। हाँ जी आना जी, भिखारी है कि नहीं? अच्छा, भिखारियों में अंतर क्या है? कोई मंदिर के बाहर भिक्षा मांग रहा है तो कोई मंदिर के अंदर। फर्क सिर्फ इतना है। जो बड़े, हम अपने आप को जो बड़े समझते हैं, बहुत बड़े हैं ना, वो बाहर तो भिखारियों को भिक्षा देते हैं, लेकिन जब भगवान के पास जाते हैं तो वहां भिक्षा मांगते हैं, भगवान हमारी फैक्ट्री चल जाए, अभी टर्नओवर हमारा 1 साल का है, तो हमारा टर्नओवर एवरीडे का अगर 10 लाख का है तो हमें 1 करोड़ की आवश्यकता है। जाकर भिक्षा मांगेंगे अंदर ना, तो जब हम आप सब भिखारी हुए तो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो देने वाले जब श्याम सुंदर तो धन दौलत फिर क्या मांगे। फिर संसारियों के चक्कर में आप क्यों पड़ते हो कि हमें इनसे कुछ प्राप्त करना है। अगर वस्तुतः आप प्रसन्न रहना चाहते हो तो मत प्रयास करो, क्योंकि ये संसारी जो है ये खुद ही भिक्षा मांगने वाले हैं, तो आपको क्या देंगे? प्रभु से मांगो जो भी मांगना है, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इसी प्रकार से धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज भगवान ने उन भक्तों के कल्याण के लिए प्रयास किया जो भक्त प्रारब्ध से बड़े तपस्वी थे, भगवान के परम आराधक थे। वो भक्त कौन है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कि भगवान सर्वोन प्रफुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया योगमाया शरद प्रफुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु का आगमन हुआ। इसी ऋतु में भगवान ने भक्तों के उद्धार के लिए आज वन में जाकर के बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया। भगवान भक्तों के कल्याण के लिए मीठी मीठी ध्वनि ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई, धुन सुन करके संपूर्ण ब्रजवासी मोहित होने लगे। पशु पक्षी जो भी थे वो सब भगवान के शरण में भाव अपना सरदो मल्लिका। भगवान बंसी बजाते हैं, बंसी की तान सुनकर, धुन सुनकर अब गोपियों के मन में विरह पैदा हो गया। जितनी भी गोपियां ग्वाले जो भी सब बंसी की तान सुन करके भगवान का स्मरण करने लगे। रात का समय है, 12 बजे का, शरद ऋतु है। भगवान ने बंसी बजाई। आज जब बंसी की धुन गोपियों ने सुना तो कुछ गोपियां आंखों में काजल लगा रही थी, कुछ गोपियां
अपने पति की सेवा कर रही थी। कुछ गोपियां भोजन बना रही थी, कुछ गोपियां अपने केस को संभाल रही थी। लेकिन जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, समस्त गोपियों ने अपना समस्त कार्य वहीं पे विश्राम कर दिया और भागती हुई अपने प्राण प्रियतम भगवान कन्हैया के पास पहुंच गई। जो गोपियां भगवान के समक्ष पहुंच पाई वो तो पहुंच गई, लेकिन कुछ गोपियों के घर में ज्यादा समस्या हुई। घर वालों ने मना कर दिया, जबरदस्ती पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। अब जब गोपियां जाना प्रारंभ की तो कुछ लोगों ने उन्हें बंदी बनाकर घर में रख दिया। लेकिन जैसे जैसे भगवान की बंसी गोपियां सुनती वैसे वैसे उनके हृदय भवन भगवान की तरफ भागने लगते। लेकिन चाह करके भी वो गोपियां नहीं जा पाई। तो विरह के मारे भगवान से मिलन की आस लेकर के गोपियां रोने लगी और घर से ही अपने भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु याद सतावे तेरी कृष्ण कन्हैया। जब भगवान के समक्ष उन गोपियों का भाव इतना हो गया कि भगवान के दर्शन करने के लिए जब प्रयास करते तो घर वालों ने उन्हें बंदी बना के रख दिया। तो अपने उस बंदी गृह में बैठ करके अपने मन को भगवान की शरण में लगाकर गोपियां कहती हैं, प्रभु याद सतावे तेरी कृष्ण याद सतावे तेरी कृष्ण ऐसी जो बधाई बंसी, ऐसी जो बधाई ऐसी जो बजाई बंसी मेरे मन को
सतावे तेरी भगवान से प्रार्थना करती हूँ गोपियाँ, भगवान का ध्यान करके प्रभु जो गोपियाँ भगवान के समक्ष नहीं भी जा पाई, उन्होंने अपने मन को उसी बंदी गृह में लगाकर अपने इस तन को त्याग दिया, इस शरीर का त्याग करके मन से भगवान के समक्ष पहुंचे। क्योंकि ये संसार यदि चाहे तो संसार आपको संसार से अलग कर सकता है, लेकिन यदि भगवान का बुलावा आ जाए तो आप चाह करके भी कितना भी पाबंदी आप लगा लीजिए, जाने से कोई मना नहीं कर सकता। यदि भगवान ने समय दिया, पहले से नोटेशन हो गया है कि हमारा जन्म कब होना है ये भी डिसाइड हो चुका है, मृत्यु कब होनी है इसका भी डिसाइड हो चुका है। कब हमें संसार सागर को छोड़कर जाना है भगवान ने लिख दिया है। आप कितना भी पहरा लगा दीजिए, कितना भी आप प्रेम करिए इन संसारियों से, कितना भी आप पकड़ के रख लीजिए, इनका जब समय हो गया तो ये उठ के चले जाएंगे, आप चाह करके भी इन्हें नहीं पकड़ सकते। क्योंकि भगवान का जब बुलावा आता है तो भगवान कहते हैं मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही अंश हैं, जब मैं बुलाऊंगा तो आपको आना पड़ेगा, दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती। आज भगवान क्यों दर्शन का जब समय हुआ, जब गोपियां नहीं जा पाई, उन्होंने अपने मन को भगवान की शरण में लगाया, तन का त्याग किया, मन से ही भगवान के हृदय में विराजमान हो गए। कुछ गोपियां जो पहुंच पाए हैं भगवान के उस दिव्य लीला माधुर्य का दर्शन करने, भगवान बंसी बजा रहे हैं, समस्त गोपियां भागती हुई आई भगवान के समक्ष बैठ गए। चारों तरफ गोपियों का समुदाय एकत्रित हो गया। भगवान बंसी बजाते बजाते जब आंखें खोलकर भगवान ने देखा कि
समस्त गोपियों का विस्तार हमारे इस प्रांगण में है। तो वहां भगवान ने कहा, अरे गोपियों, इस समय आपका आना बिल्कुल अच्छा नहीं था। आप अपने संसार को छोड़कर आप क्यों आई हैं? क्या आपको अपने परिवार का डर नहीं है? क्या आपके पिता का आपको डर नहीं है? गोपियां तो गोपियां भगवान की दासी। गोपियों ने कहा, मुझे प्रभु किसका डर है? अरे डरना तो हमें उन संसारियों से चाहिए जो संसारी हमें गर्त में ले जाकर के डाल देते हैं। इस दलदल माया रूपी दलदल में जो संसारी हमें फंसा देते हैं, डरना तो हमें उनसे चाहिए। और जब भगवान की भक्ति की बात आए, भगवान के पूजन की बात आए, ध्यान की बात आए, कथा की बात आए, सत्संग की बात आए, तो अगर कथा पूजा सत्संग में अगर आपका संसारी कोई विरोध करता है तो आप उसका बेशक त्याग कर दीजिए, कोई दोष नहीं लगने वाला। अगर आपको कोई सोचता आपका संसारी कोई आपका अपना चाहने वाला वो कहे कि सत्संग मत करिए, पूजन मत करिए, भगवान की आराधना मत करिए, तो समझ लेना कि वो आपका अपना नहीं, वो बैरी है, वो प्रारब्ध से बैरी है, जो इस जन्म में आपसे बदला लेने के लिए आया। क्योंकि अगर सच्चा आपका हितैषी होगा, माता शत्रु पिता वैरी ये न बाल्यो न पाठ्यते, वो माता पिता भी अपने बेटे और बेटी के दुश्मन हैं, जो उन्हें भगवान की कथा से रोकते हैं, जो उन्हें भगवान के सत्संग करने से रोके, वो माता पिता भी अपने पुत्र और पुत्रियों के दुश्मन। आपने कभी देखा है कहीं कहीं तो ऐसी अव्यवस्था होती है, कुछ माताएं आती हैं तो अपने बेटे बेटियों की शिकायत नहीं करना। शिकायत करने का मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो शिकायत करती हैं, लेकिन उनका मतलब, अरे महाराज जी बेटा तो हमारा बड़ा नालायक निकल गया है, कोई उपचार बताइए जिससे ये लायक हो जाए। अच्छा, अब महाराज जी कौन सी बूटी घोर के पिला दे कि आपका बेटा लायक हो जाए? क्योंकि महाराज जी ने तो पहले बहुत बताया कि अपने बच्चों को सत्संग कराओ, अपने बेटे बेटियों को कथा मिलाओ, उन्हें सत्संग कराओ, उन युवाओं को भगवान की भक्ति की तरफ मोड़ने का प्रयास करो। आपसे बताया गया कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप भगवान की कथा सुनिए, मंत्र का जप करिए, भगवान का ध्यान करिए। तो आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। अब आज सारा मामला बिगड़ रहा है आपका, तो उसमें महाराज जी क्या कर सकते हैं भाई? ऐसी कोई घूटी तो है नहीं कि उसे घोट घोट करके पिला दें कि दिन में ठीक हो जाए। उसके लिए तो आपको सत्संग करना ही पड़ेगा। एक बार जोर से बोलेंगे और जोर से, तो सत्संग तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं आपको अपने बच्चों से अगर सुख चाहते हैं, आप अपने बच्चों से, तो पहले तो आप ध्यान दीजिए, उन्हें सत्संगी बनाइए, उन्हें डॉक्टर मास्टर यानी जो भी है आप संसार का भरण पोषण करने के लिए आप उनको उस लायक बनाइए, लेकिन उसके पहले आप उनको सत्संगी बनाइए, भगवान का भक्त बनाइए। अगर सच्चा कल्याण चाहते हैं तो अगर आपको कोई भक्ति करने से रोकता है तो प्रारब्ध समझ लेना कि हमारे अगले जन्म का दुश्मन आ गया। गोपियों को यहाँ पर घर वालों ने जब रोका तो गोपियां अपने तन से नहीं तो मन से भगवान में समर्पित हो गई। फिर अब जब सारी गोपियां आ गई तो भगवान ने भी कहना शुरू किया, क्यों गोपियों आपको डर नहीं लगता? तो गोपियों ने कहा, प्रभु जब हम इस संसार के हो तब हमें डर लगे ना, क्योंकि आप सबको याद है मैंने पहले बताया ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं थी,
ये सब प्रारब्ध से भगवान के तपस्वी संत थे, जिन्होंने बहुत तपस्या की, हमेशा भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान के नाम की माला जपते रहे। अब उन संतों को प्रसाद मतलब उनको वरदान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए भगवान ने आज गोपी का रूप उन्हें धारण करा के ब्रज में भेजा। एक कोई छोटी मोटी गोपियां नहीं है। हम सब कभी कभी आए दिन भगवान पे भी टिप्पणियां करते हैं, कथाओं पे टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी करना तो संसारियों का अपना एक तरीका है, लेकिन भगवान की कथा में अरे तरु कहते हैं, तरुवर फल नहीं भगत है, नदी न अचवे नीर, परमानंद के कारण साधन धरा शरीर। नदी अपना जल कभी नहीं पीती है, वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता। वो मायापति जिसने सृष्टि का विस्तार किया, क्या वो भगवान इस झूठी माया में लिप्त हो सकते हैं क्या? ये सिर्फ भगवान की एक लीला है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी ना ऐसी। भगवान ने तो आशीर्वाद दिया, जिनकी जैसी कामना है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। उसी आशीर्वाद देने का फल है आज भगवान को गोपी के रूप में स्वीकार करना पड़ रहा है। अभी तो वो तो सृष्टि के रचयिता हैं, उन नारायण प्रभु के अंदर भला ऐसे राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। तो ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं, ये भगवान की परम तपस्वी संत थी, जिनका कल्याण करने के लिए भगवान आज आए हैं। सबके बीच में भगवान बैठे हैं। अचानक कामदेव को अभिमान हो गया। किसको? कामदेव को अभिमान हो गया। कामदेव को लगा कि मैंने शंकर जी को जीत लिया, मैंने ब्रह्मा जी को जीत लिया, तो मैं विष्णु भगवान को भी जीत लूंगा। जब लगा कामदेव को मैं विष्णु को जीत लूंगा, तो भगवान ने कहा जब मर्जी तब अपना प्रभाव दिखा दे। अब कामदेव जैसे ही यहाँ पर गोपियों के बीच में भगवान बैठे हैं, प्रकट होते हैं, कामदेव का आगमन होता है कि भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे भगवान अंतर ध्यान होते हैं, वैसे समस्त गोपियां विरही हो जाती हैं, रोने लगती हैं और प्रार्थना करती हैं, प्रभु आप कहाँ चले गए? कौन सा ऐसा हमने पाप किया था जो कि आपकी भक्ति हमारे जीवन से चली गई? कौन सा ऐसा पाप हमने किया? हमने ऐसी कौन से हमसे गलती हुई जो आप हमें छोड़ के चले गए? सारी गोपियां रोते हुए एक दूसरे गोपी से कहती हैं, हमने तो भगवान की भक्ति की थी, तो फिर भगवान 21 जन्म का बदला मुझसे ले रहे हैं जो हमें छोड़ के जा रहे हैं। एक गोपी दूसरे गोपी से रोते हुए कहती है कि बहन, वो भगवान वो कन्हैया है ही छलिया, जो समस्त भक्तों को छल करके वो भाग जाता है। ऐसे छलिया भगवान से मुझे बहुत गुस्सा आती है, लेकिन क्या बताऊं, जितना क्रोध आता है उतना उस भगवान पे प्रेम भी आता है। एक दूसरे से बात करती गोपियां उस जंगल में भ्रमण करती हैं, रोने लगती हैं, एक दूसरे से पूछती हैं, अरे क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है, मेरे नारायण को देखा है, मेरे भगवान को देखा है? एक गोपी दूसरे से पूछती है, दूसरी तीसरे से पूछती है, लेकिन वस्तुतः सारी गोपियां भ्रमण करती हैं। अचानक उस समय एक भंवरा आता है, भंवरा गुनगुनाने लगता है। गोपियां रोते हुए कहती है, अरे देखो तो इस भंवरे को भी हमारा हास परिहास कर रहा है। अरे ये काला भंवरा देखिए, लगता है उसे कृष्ण ने इस भंवरे को भेजा है, क्योंकि वो काला कन्हैया जिसने मेरे मन को व्यथित किया, आज वो भंवरे को भेजकर मेरा मन और अशांत कर रहा है। सारी गोपियां रो रही हैं और कह रही हैं, प्रभु इतना दर्द मुझसे सहा नहीं जाता, अगर प्रभु हमें दर्शन नहीं दोगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। गोपियां भाव से रोते हुए कहती हैं, प्रभु दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों
बिहारी मुझे गंगा मेरे दिल का बेटा क्यों नहीं देते, मेरे दिल का बेटा क्यों नहीं देते। हरि